देखेंगे कि कंटेंट शेड्यूलर मॉड्यूल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट शेड्यूलर करके है एक मॉड्यूल जो कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का यूज हम कैसे करते हैं? ये मॉड्यूल हमारा काम करता है जब कोई कंटेंट को हमको शेड्यूल करना हो, तब ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंटेंट को पब्लिश करना है या किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंटेंट को अनपब्लिश करना है, तो उसके लिए हम लोग शेड्यूलर मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये 1.4 जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने इस मॉड्यूल को यहाँ डाउनलोड किया। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर इंस्टॉल न्यू मॉड्यूल में। इंस्टॉल न्यू मॉड्यूल में जाता हूँ और इस मॉड्यूल को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको इस मॉड्यूल को कॉन्फ़िग करना है। तो ये मॉड्यूल मेरा डाउनलोड हो गया है। ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल न्यू मॉड्यूल पे गया और अपलोड जो फाइल थी उसको लिया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अभी ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद मुझे इस मॉड्यूल को इनेबल करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल इनेबल होने के बाद पर्टिकुलर कंटेंट टाइप के लिए हम इसको कॉन्फ़िग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मॉड्यूल मेरा, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, एफटीपी का इश्यू है इसलिए एरर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मॉड्यूल को कॉपी करके मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा दीदेव सर्वर है, दीदेव सर्वर एफटीपी कनेक्ट करने से मना कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूलर मॉड्यूल में जाते हैं। ये हमारे पास शेड्यूलर मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को मैं करता हूँ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ मॉड्यूल को, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद कॉपी करके मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर, कंट्रीब्यूटेड फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस मॉड्यूल को यहाँ पे गया, इस मॉड्यूल को मैंने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद ये मैं डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट में साइट्स फोल्डर के अंदर गया, साइट्स फोल्डर के अंदर माय प्रोजेक्ट के अंदर गया, माय प्रोजेक्ट के अंदर वेव के अंदर गया, वेव के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर गया, और मॉड्यूल्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये मॉड्यूल मेरा इंस्टॉल हो गया। मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद मुझे इस मॉड्यूल को करना पड़ेगा इनेबल। तो मैं एक्सटेंड पे क्लिक करूंगा। एक्सटेंड पे क्लिक करके इस मॉड्यूल को मैं इनेबल कर दूंगा। मैंने एक्सटेंड पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे शेड्यूलर मॉड्यूल में जाऊंगा। तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कस्टम कोर एग्जाम्पल मॉड्यूल है, यहाँ पर फील्ड मॉड्यूल है, एग्जाम्पल मॉड्यूल है, हुक मॉड्यूल है, माइग्रेशन है, अदर मॉड्यूल में शेड्यूलर। तो मैं शेड्यूलर मॉड्यूल को यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर शेड्यूलर मॉड्यूल को। तो ये शेड्यूलर मॉड्यूल है, यहाँ मैं कॉन्फ़िग पे जाता हूँ, कॉन्फ़िग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग पे क्लिक करने के बाद हमको कंटेंट टाइप की सेटिंग में जाना होगा। तो मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप को इनेबल करता हूँ, कंटेंट टाइप को एडिट करता हूँ और इस सेटिंग को कॉन्फ़िग करता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, अलाउ यूजर टू इंटर ओनली द डेट and time providing default when only the date it entering the time default specific value but user can change its मतलब अगर आपको यूजर से चेंज करवाना है वो डेट और टाइम जो आप इंटर करोगे, तो ये सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लाइट वेट क्रोन का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कंटेंट टाइप पे क्लिक करता हूँ, और इन कंटेंट टाइप में से किसी कंटेंट टाइप पे जाके हम लोग किस तरीके से सेटिंग्स कर सकते हैं उसको देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, शेड्यूल में गया मैं, है ना, शेड्यूल में गया। अभी यहाँ मैंने आर्टिकल कंटेंट टाइप को मुझे एडिट करना पड़ेगा, है ना। ध्यान रखिए, आपको उस कंटेंट टाइप को एडिट करके पहले ये पब्लिशिंग ऑप्शन जो है, शेड्यूल पब्लिशिंग ऑप्शन, वो हमको इनेबल करना होगा। तो मैंने कंटेंट टाइप को एडिट किया। कंटेंट टाइप को एडिट करने के बाद
है ना। कंटेंट टाइप को एडिट करने के बाद मैं जाऊंगा पब्लिशिंग ऑप्शन में, पब्लिशिंग ऑप्शन में मैं जाऊंगा, पब्लिशिंग ऑप्शन में शेड्यूलर में जाऊंगा मैं, राइट। पब्लिशिंग ऑप्शन तो है यहाँ पे, शेड्यूलर में जाऊंगा और इनेबल शेड्यूलिंग पब्लिशिंग फॉर द कंटेंट टाइप ये मैं कर दूंगा। और क्या कर दूंगा, चेंज कंटेंट क्रिएशन टाइम टू मैच द शेड्यूलर पब्लिशिंग टाइम, ठीक है। और एडवांस ऑप्शन में हम लोग क्या रखेंगे, डिस्प्ले एन एरर डू नॉट अलाउ टू डेट इन पास्ट, ये सेटिंग्स हमको करके रख देनी है। जिस तरीके से हम लोग पब्लिशिंग कर सकते हैं उसी तरीके से हम लोग अनपब्लिश भी कर सकते हैं, तो मैं एक अनपब्लिशिंग का ऑप्शन भी मैं यहाँ रख दूंगा। और ये अनपब्लिशिंग का ऑप्शन मतलब ये कंटेंट को पब्लिश करेगा, पब्लिशिंग का ऑप्शन, अनपब्लिशिंग का ऑप्शन कंटेंट को अनपब्लिश करेगा। नोड एडिट पेज, नोड एडिट पेज में क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखेगी आपको नोड एडिट पेज पे, तो ये एज इट इज हम लोग रहने देंगे और हम लोग सेव कंटेंट टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे आर्टिकल में और किसी भी कंटेंट टाइप को एडिट करके देखेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन सेव होने के बाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा आर्टिकल कंटेंट टाइप की जो सेटिंग्स थी वो यहाँ पर अपडेट हो गई, ठीक है। अपडेट हो जाने के बाद मैं गया कंटेंट में और कंटेंट में जाने के बाद मैंने एक आर्टिकल कंटेंट टाइप को एडिट किया यहाँ पर। तो ये आर्टिकल कंटेंट टाइप को मैंने एडिट किया, एडिट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पब्लिशिंग की ऑप्शन आ रही। फिर ये क्या बोल रहा है, इंटर ए डेट टाइम लीव द ब्लैंक। अगर शेड्यूल नहीं करना है तो आप ऐसे ही छोड़ दो, तो कब कंटेंट को पब्लिश करना है और कब कंटेंट को पब्लिश नहीं करना है वो डेट और टाइम हम यहाँ पे सेट करके इस कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। हालांकि ये कंटेंट अभी ऑलरेडी पब्लिश में है तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, बाकी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंटेंट शेड्यूलर मॉड्यूल का यूज करते हैं।